जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संस्कृत के चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर से कहीं दोस्त अलग वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो यहाँ समझना है, चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। देखो पहले देख ले तो बाद समझना है, लिखना है। समाज रूपी जो गाड़ी है वो किससे चलता है? पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा क्या होता है? चलता है। ठीक है, साहित्य में दोनों का क्या है? समान महत्व है। जिस प्रकार समाज जो है पुरुष और महिला जो होता है दोनों से चलता है, ठीक उसी प्रकार जो होता है क्या होता है? साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। भले दिमाग रहे चाहे न रहे, बाकी है समान महत्व। ठीक है ना? है ना समान महत्व? तो ऐसे कोई इग्नोर कर सकता नहीं, मतलब सही में है। ठीक है, समझना है। प्राचीन काल से ही क्या होता है? साहित्य को पूरा करने में दोनों का योगदान है। मैंने प्राचीन मैंने अभी तो है ही, अभी तो महिला तो पढ़ाई पर ध्यान देते ही है, लेकिन पहले के जमाने में भी क्या था? महिलाओं ने ही प्राचीन काल में ही जो साहित्य को पूरा करने में उन्होंने भी योगदान किया या नहीं दिया। ठीक है, बोर्ड पर सवाल करके समझ। वैदिक युगों में, वैदिक मैंने वेद काल के समय में, वैदिक युगों में मंत्रों के जानकार न केवल ऋषि बल्कि कौन थी? बल्कि ऋषि पत्नी भी थी, यानी ऋषि पत्नियां भी थी, यानी जो ऋषि की पत्नी रहती थी वो भी मंत्रों के जानकार होती थी। देखता है नहीं कि महाभारत में क्या श्राप देते कि कमांडर के और स्वाहा इसलिए मुझे का समाप्त स्वाहा जला के भस्म कर देता था, है ना? तो पहले जो था कि ऋषि पत्नी जो महिला होती थी उसके पास बहुत पावर रहता था, ताकत रहता था। ठीक है, और श्राप दे दी तो क्या हो जाता था? आदमी खत्म हो जाता था। यानी पहले के जमाने में जो दोनों के जानकार रहती थी, इस बात को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है एक ऋषि था। ठीक है, उस ऋषि के पास, यहाँ समझना, एक ऋषि था जिसके पास जो होती बहुत ही अच्छा था। ठीक है, वो अपने बेचारा तपस्या करता था। ठीक है, उस पर इतना असीम मतलब शक्ति था, मंत्र इकट्ठा कर लिया था कि एक राजा ने, इंद्र भगवान ने क्या कि एक गांव के एक मतलब एक घराने के घोड़े को चुरा लिया और उसके दरवाजे पर जाके बांध दिया। ठीक है, उसको पता नहीं था ऋषि को, और सब लोग राजा के मंत्री सब लोग के आया और खोजित खोजित नहीं मिला और जाके देखा ऋषि के आश्रम में घोड़ा बांधा है। तो सब क्या कहा? ऋषि को ही चोर कहने लगा। ठीक है, ये चोर है चोर है चोर है। तो उसने क्या किया? एक कमांडर के थोड़ा सा जल से पूरे जो राजा के जितना मंत्री हजारों था सबका नाश कर दिया, सिर्फ एक में भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। समझ रहा है तो किस प्रकार मंत्रों का समय था उस समय वैदिक युगों में? समझ रहा है? आज है कोई मंत्र के जानकार? है ना? महिला सब नहीं कहता कि नजर लगा दिया, तो महिला सा इसमें ज्यादा रहता है। तो वैदिक युगों में मंत्रों का जानकार कौन था? ऋषि एवं ऋषि पत्नी भी थी। इसका देखिए समझना है, ऋग्वेद में कितने महिला का वर्णन है? 24। तो अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नी का वर्णन है। पूछेगा कि अथर्ववेद में वर्णित 5 ऋषियों पत्नी का नाम लिखे। ठीक है, तो कौन कौन है? 5 ऋषि पत्नी के रूप में देखा जाता है जो जिसका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभ्रिणी। जब नहीं याद होगा तो ये लिख लेना। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन वाला कि ऋषि जो कहता है अथर्ववेद में वर्णित 5 ऋषि पत्नियां का वर्णन करे या 5 ऋषि पत्नियां का नाम लिखे। तो कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभ्रिणी। पूछेगा ऋग्वेद में कितने महिला? 24, अथर्ववेद में 5। फिर आगे कहता है कि वृदारण्य उपनिषद, किस उपनिषद में? वृदारण्य। ठीक है, वृदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी जो थे, याज्ञवल्क्य यानी पुरुष का नाम ऋषि है, याज्ञवल्क्य जी जो थे, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो था और दार्शनिक रूप में वर्णित है। यानी कहता है कि याज्ञवल्क्य जी की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी जो है वो वृदारण्य उपनिषद में वर्णन किया गया है कि याज्ञवल्क्य जी की जो पत्नी है मैत्रेयी वो भी मंत्रों के जानकार थी। आगे समझना है, दार्शनिक रूप में थी जिनको कौन शिक्षा दिया था? जिनको याज्ञवल्क्य जी ने किस चीज की शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी। आत्मा क्या है, आत्मा किस चीज से मिलकर बना है, इस सब के बारे में बताते थे। ठीक है, कौन बताते थे? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कौन है? ऋषि है, लड़की नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि है। ठीक है, ऋषि जो क्या किया? अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। क्वेश्चन पूछता है बार। फिर कहता है कि जनक के सभा में, किसके सभा में? जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल यानी शास्त्रों के जानकार कौन रहती थी? गार्गी नाम की विदुषी रहती थी, यानी महिला रहती थी। ठीक है, तो जनक के सभा में
शास्त्रों के जानकार महिला कौन रहती थी? गार्गी, गार्गी 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 क्या है? गार्गी, एकरे लेकर हम बोल गार्गी रहती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगला है, फिर पूछ रहा है महाभारत में जीवन पर्यंत माने जीवन भर, ठीक है, वेदांत के माने वेद के अध्ययन में रही किसका वर्णन है? सुलभा का वर्णन मिलता है। देखो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में किसका वर्णन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी ने किस चीज की शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। और जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन रहती थी? गार्गी। ठीक है, महाभारत में जीवन पर्यंत वेदांत के अध्ययन में कौन रहा? सुलभा। महाभारत में तो पूछेगा किस महिला का वर्णन है, तो सुलभा का वर्णन है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने 40 कवित्रियों को 150 पद प्राप्त होते हैं। ये वाला बहुत क्वेश्चन पूछा था। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का 150 पद प्राप्त होता है? तो 40 कवित्रियों के लगभग 150 पद यानी कहानी के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला कौन है? विजयांका है, जिसमें से विजयांका प्रथम कल्प माना जाता है। ठीक है, अच्छा विजयांका कौन थी? तो विजयांका कैसी थी? विजयांका कैसी थी? तो विजयांका जो है श्यामले रंग की कमल के मतलब कमल के पंखुड़ी के जैसी थी। ठीक है, नील कमल के पंखुड़ी के जैसी थी। और उसका जो कहा जाता है, कहते थे कि जो सर्व शुक्ला मतलब वो सरस्वती के समान है ना। और दंडी ने कहा था कि जो कैसी है? सरस्वती के समान सुंदर है। कौन कौन है? विजयांका। ठीक है, ए तोरा कथी दे लेली केना बोलता है? सही से बोलना सही सही। फिर आगे समझना, चंद्रादित्य के जो रानी थी जिसका नाम क्या था? विजया नहीं, विजय भट्टारिका। क्या था? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की जो रानी थी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। लोग मानते हैं कि जो चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका वही विजयांका थी। देखो बार बार फिर पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि विजय भट्टारिका के पति का नाम क्या था? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी कौन था? विजय भट्टारिका। उसको ही विजयांका लोग कहते थे। ठीक है, तो विजयांका किसको मानते थे सब? चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को। ठीक है, अगला का है दक्षिण भारत के प्रमुख लेखिका कौन कौन थी? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा। ठीक है, तो पूछता है 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दक्षिण भारत के प्रमुख लेखिका का नाम लिखे। तो कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी जो गंगा देवी थी उसने क्या था? मधुरा विजयम। क्या? मथुरा विजयम। ध नहीं था, ध है। ठीक है, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किया था, जिसमें क्या कहता? अपने पति मधुरे विजय की घटना को आश्रय लेकर लिखी थी। यानी जो क्या था? कंपन राय की जो पत्नी थी गंगा देवी, उसने मधुरा विजयम नामक महान काव्य की रचना की थी। किस पर आधारित की थी? उसके पति जो मधुरे को विजय प्राप्त कर लिया था, मधुरे को जीत लिया था, यानी जो मधुरै था, मधुरै एक नगर है, मधुरै को जीत लिया था, उसी को आश्रय लेकर मतलब उसी को सहारा बनाकर उन्होंने मतलब जो महिला थी जो थी गंगा देवी, उन्होंने लिखी थी। कौन सा काव्य? मधुरा विजयम नामक। ठीक है, पूछता है बार-बार काम ऑब्जेक्टिव में। अगला है अच्युत राय। कौन है? अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? त्रिभुलांबा। ये नहीं भी याद रहे तो सही नहीं है, कोई बात नहीं है। पत्नी पति का नाम नहीं याद रहे तो ये कोई बात नहीं, बाकी उस महिला का याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मेन तो लेखिका है। ठीक है, समझना है। देखो जो अच्युत राय की पत्नी जो त्रिभुलांबा थी उसने कौन से काव्य की रचना की थी? वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, वरदाम्बिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की थी। ठीक है, कभी हुआ कॉल आ रहा है? हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ। याद है कॉल जितेंद्र लिखा है। जैसे शुरू है कैसे आधुनिक अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित किसका नाम है? पंडित अरे कौशल का नाम है। पंडित क्षमाराव नामक विदुषी जो है बहुत क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आधुनिक काल में शंकर लेखिका में कौन किसका नाम आता है? पंडित क्षमाराव का। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? अपने पिता शंकर पांडुरंग के जो पंडित है, शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता, यानी उनके पिता इतने विद्वान थे तो उनकी विद्वानता को जीवार्थी बनाकर आश्रय बनाकर जीवन चरित्र शंकर चरितम मतलब विद्वता पर जीवन चरित्र शंकर चरितम नामक क्या किया था? ग्रंथ की रचना की थी। कौन की थी शंकर चरितम नामक ग्रंथ? पंडित क्षमाराव। किस पर आधारित था वो? अपने पिता के चरित्र पर आधारित था। ठीक है, उन्होंने मतलब कौन? पंडित क्षमाराव। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर
कौन कौन से ग्रंथ लिखे? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ज्ञान ज्योतिष इत्यादि गद्य और पद दोनों की रचना की है। ये पूछेगा 2 नंबर में क्वेश्चन याद रख लेना है कि गांधी जी से प्रभावित होकर पंडित छमाराव ने कौन कौन से गद्य और पद्य की रचना की है? तो गांधी जी से प्रभावित होकर पंडित छमाराव ने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योतिष जैसे क्या हो गए, इन सारे गद्य और पद्य दोनों की रचना इन्होंने की है। ठीक है, जो वर्तमान काल में जो अभी में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब क्या है, संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आधुनिक काल की किन्हीं 3 लेखिकाओं का नाम लिखिए। किन कितने? 3। तो आधुनिक काल में दिया तो एक ही को है किताब में, लेकिन कभी कभी पूछता है, हर एक साल कभी कभी कोनो साल पूछता है, हम देखें क्वेश्चन को तो कहता है कि 3 लेखिका का नाम लिखिए। तो है एक हो तो 3 वो लिखिए कैसे? तो एक तो लिखे ना है पंडित छमाराव, उसके साथ साथ जो वर्तमान काल चल रहा है वही आधुनिक काल में हो जाएगा। तो उसमें और क्या लिखते हैं? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? इसमें कह दिया कि क्या नाम है, 1 2 3 4 4 गो, और कह दिया कि 5 लेखिका का नाम लिखे, तो क्या कर देंगे उसमें? पंडित छमाराव को मिला देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि हम क्वेश्चन देखे हैं कई बार ये पूछता है। ठीक है, तो आधुनिक काल के किन्हीं 4 या 5 जो लेखिकाओं का नाम लिखे तो इसमें लिखेंगे। इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछ सकती है।